हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन द गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। आज हम यहाँ पर देखेंगे जितने भी गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल थे वो सारे आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। मैं आपको एक गारंटी दूंगा, आपको इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो के बाद कभी भी गवर्नर जनरल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आज हमारा लेक्चर होगा ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप KAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका SI का एग्ज़ाम हो, चाहे वो FAA का एग्ज़ाम हो, चाहे VLW का एग्ज़ाम हो, चाहे आप ऑल इंडिया लेवल पर SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो, या इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम होगा, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और जो यहाँ पर एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। और जो यहाँ पर वाइस रॉय ऑफ इंडिया है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द डिफरेंट एग्जाम्स। तो जो आज का हमारा वीडियो होगा ये होगा यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आप टॉपिक का नाम याद रखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, न कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आज हमारा टॉपिक होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो बंगाल था वहां पर पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर वेरन हेस्टिंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोरे या वेल्सली। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर वेरन हेस्टिंगे। वेरन हेस्टिंगे वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले आप इस पॉइंट को नोट करो। जो यहाँ पर है पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है, इसका जो पीरियड होता है वो होता है यहाँ पर 1772 से लेकर 1785 तक। इस पॉइंट को भी आप नोट करो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो कौन था? वो था यहाँ पर वेरन हेस्टिंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका टाइम पीरियड क्या था? तो आप यहाँ पर याद रखोगे 1772 से लेकर 1785 तक इसने यहाँ पर रूल किया है ओवर द बंगाल एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द एशियंटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि जो यहाँ पर एशियंटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसको किसने फाउंड किया है, इसको किसने एस्टेब्लिश किया है। आपके पास ऑप्शन है वेरन हेस्टिंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंगे या विलियम जॉन्स। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स ने यहाँ पर एस्टेब्लिश की है एशियंटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विद द हेल्प ऑफ वेरन हेस्टिंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन रखा क्योंकि उस टाइम यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वेरन हेस्टिंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब यहाँ पर विलियम जॉन्स ने एशियंटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को सेट अप किया है तो उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप यहां पर याद रखोगे वेरन हेस्टिंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? यानी दूसरे नंबर पर कौन यहां पर था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो आपके पास ऑप्शन है वेरन हेस्टिंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम जॉन्स, लॉर्ड हेस्टिंगे। पहले मैं आपको यहां पर एक बात बोलूंगा, जो वेरन हेस्टिंगे हैं ये तो आंसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। नेक्स्ट आप याद रखोगे विलियम जॉन्स, ये कभी भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं था। इन दो ऑप्शन को आप निकालो। उसके बाद यहाँ पर बच जाता है लॉर्ड हेस्टिंगे एंड कॉर्नवालिस। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है
Option B, Lord Cornwallis. Lord Cornwallis was the second Governor General of Bengal. इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करो। जो पर वेरन हेस्टिंग हैं और लॉर्ड हेस्टिंग हैं, दीज आर द टू गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। वेरन हेस्टिंग एक का नाम था, लॉर्ड हेस्टिंग दूसरे का नाम था। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं ये कंफ्यूजन भी दूर करूंगा कि वेरन हेस्टिंग कौन था और यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग कौन था। अब जो यहाँ पर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये आया था 1785 से लेकर, बल्कि 86 से लेकर 1793 तक। इस डेट को भी आप यहाँ पर नोट करो। अब जो यहाँ पर गवर्नर जनरल बंगाल हैं, लास्ट में आपको मैं बोलूंगा कि गवर्नर जनरल बंगाल का जो टाइम पीरियड था वो क्या था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला कि जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको फिर यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है, इसी ने यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट को बंगाल में एस्टेब्लिश किया था 1773 को। पहले आप ये पॉइंट याद रखो कि जो यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था, इसको यहाँ पर एस्टेब्लिश करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां पर किया है, बंगाल में किया है, कब किया है, 1773 में किया है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। जो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है, सेकंड गवर्नर जनरल बंगाल होता है, इसी ने यहाँ पर पोस्ट को क्रिएट किया था जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो कि आज भी इंडिया में हैं। तो इस पोस्ट को क्रिएट करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके मुतालिक कि ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ही इज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो ये है कि जब यहाँ पर थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था, उस टाइम जो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम थी वो इसी ने की थी विथ टीपू सुल्तान। जहां पर टीपू सुल्तान को हराया जाता है तो यहां पर उसको हराने वाला था यही लॉर्ड कॉर्नवालिस। ही वाज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट दैट टाइम। आई होप कि आपको यह भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हु वाज द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आपको बोलना है कि थर्ड नंबर पर कौन था एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपके पास ऑप्शन है सर जॉन शोरे, वेलेस्ली, जॉर्ज बार्लो एंड मिंटो। मैं जितने भी ऑप्शन में लिखता हूं यही थे यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी ऑप्शन में मैं सिर्फ लिख देता हूं गवर्नर जनरल बंगाल, न कि मैं यहाँ पर ऑप्शन में लिखता हूं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइस रॉय ऑफ इंडिया। जितने भी मैं ऑप्शन में लिख देता हूं मैं यहाँ पर लिख देता हूं सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ताकि आपको ये चीज़ें बार बार रिवाइज हो जाए आपके माइंड में और आप इन चीज़ों को और ज़्यादा पिक अप कर सकते हो। तो यहाँ पर थर्ड गवर्नर जनरल कौन था हमारे पास, वो था यहाँ पर सर जॉन शोरे। जो यहाँ पर सर जॉन शोरे था, इसका जो टाइम पीरियड था वो था यहाँ पर 1793 से लेकर 1798 तक। इस डेट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे। जो यहाँ पर ये सर जॉन शोरे था, इसके रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो ये है कि इसी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसने यहाँ पर पहला चार्टर एक्ट पास करवाया था, यानी उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सर जॉन शोर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके मुतालिक, ही वॉज फेमस
फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यानी इसकी जो पॉलिसी थी वो हमेशा यही रही, क्या, नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस वाज द पॉलिसी ऑफ सर जॉन शोरे। इस पॉइंट को भी आप यहां पर नोट करोगे। और ये मैंने आपको बोला कि इसका टाइम पीरियड था 1793 से लेकर 1798 तक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, अब हमें बोलना है कि फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। फोर्थ नंबर पर कौन यहां पर था। आपके पास ऑप्शन है जॉन शोरे, वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, वेरिन हेस्टिंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप मुझे वेरिन हेस्टिंगे यहां पर बोलोगे आंसर, क्योंकि ही वाज अ फर्स्ट। मुझे नहीं लगता कि आप बोलोगे कॉर्नवेलिस, ही वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब यहां पर बचता है जॉन शोरे, जो कि यहां पर थर्ड नंबर पर था। अब यहां पर बचता है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली वाज द फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसका यहां पर टाइम पीरियड था 1798 से लेकर 1803 तक। इस पॉइंट को आप यहां पर नोट करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके मुतालिक, जो यहां पर लॉर्ड वेलेस्ली था, इसने यहां पर इंट्रोड्यूस की थी सब्सिडरी एलियंस। इस पर मैं आपको एक टॉपिक जरूर यहां पर अपलोड करूंगा आपके लिए। उसमें हम यहां पर इस चीज को अच्छे तरीके डिस्कस करेंगे कि ये सब्सिडरी एलियंस क्या कुछ था इसके अंदर में। इस चीज को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट सब्सिडरी ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद, यानी वो कौन सा पहला बंदा था जिसने यहाँ पर सब्सिडरी एलियंस को एक्सेप्ट किया था। वो था यहाँ पर निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद। और जब पर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है उस टाइम भी होता है यही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। और इसका जो टाइम पीरियड है मैंने आपको बोला कि 1798 से लेकर 1803 तक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हु वाज द फिफ्थ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब फिफ्थ नंबर पर कौन था? वेलेस्ली भी नहीं हो सकता। अब यहां पर रिपन है, जॉर्ज बार्लो है या लॉर्ड हेस्टिंगे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो वाज द फिफ्थ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था यहां पर 1805 टू 1807। इस डेट को भी आप यहां पर नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द सिक्स्थ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब हमें बोलना है कि सिक्स्थ नंबर पर कौन था यहां पर। तो आपके पास ऑप्शन है जॉर्ज बार्लो नहीं हो सकता है, वेरिन हेस्टिंगे नहीं हो सकता है। अब यहां पर बचता है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट एंड लॉर्ड हेस्टिंगे। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आपको यानी इसके साथ आपको फर्स्ट जरूरी लिखना है, क्योंकि उसके बाद यहां पर आता है लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड मिंटो सेकंड। इसलिए यहां पर आप याद रखोगे सिक्स्थ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था लॉर्ड मिंटो। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था यहां पर 1807 टू 1813। 1813 ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे हु वाज द सेवंथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपके पास ऑप्शन है वेरिन हेस्टिंगे नहीं हो सकता है, कॉर्नवेलिस नहीं हो सकता है, जॉर्ज बार्लो ये भी नहीं हो सकता है। तो यहां पर जो सेवंथ गवर्नर जनरल था वो था यहां पर लॉर्ड हेस्टिंगे। लॉर्ड हेस्टिंगे वाज द सेवंथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और वेरिन हेस्टिंगे वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जो यहां पर लॉर्ड हेस्टिंगे होता है इसका टाइम पीरियड होता है 1813 टू 1823। आई होप कि आपको यहां पर जो हमें डिफरेंस थी बिटवीन वेरिन हेस्टिंगे लॉर्ड हेस्टिंगे वो आपको समझ में आया होगा कि यहां पर डिफरेंस है कि जो हमारे वेरिन हेस्टिंगे था ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और लॉर्ड हेस्टिंगे वाज द
7th गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आई होप कि अब आपको यहाँ पर वेरन हेस्टिंगे, लॉर्ड हेस्टिंगे समझ में आया होगा। अब आप अगर कभी भी देखोगे वेरन हेस्टिंगे या लॉर्ड हेस्टिंगे, अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको समझ में आएगा कि वेरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंगे वाज द 7th गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आई होप कि ये अब कंप्लीट हुआ होगा। अब जो यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंगे था, इसकी जो पॉलिसी थी वो थी यहाँ पर पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वार। ये हमेशा इंटरवेंशन करता था और ये हमेशा वार के साथ था। और ये यहाँ पर था थर्ड एंग्लो मराठा वार के दौरान द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था रेतवारी सेटलमेंट को। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब रेतवारी सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंगे। ऑप्शन में होगा वेरन हेस्टिंगे भी, लेकिन आप यहाँ पर याद रखोगे लॉर्ड हेस्टिंगे को। और जो यहाँ पर रेतवारी सिस्टम था ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने, जो कि उस टाइम क्या था? गवर्नर, जो उस टाइम था गवर्नर। और जो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पूना थी, जिसको किया गया है 1817 से लेकर 1818 तक, जो कि यहां पर हुई थी विद द पेशवा। विद द पेशवा डेट मीन्स के ज्यूरिंग एंग्लो मराठा वार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब हमें बोलना है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंगे, लॉर्ड एम्सहर्स्ट या जॉर्ज बार्लो या नन ऑफ द एबो। आपको पता है कि लॉर्ड हेस्टिंगे भी नहीं हो सकता है क्योंकि ही वाज द 6th। अब यहाँ पर जॉर्ज बार्लो ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर बचता है लॉर्ड एम्सहर्स्ट, ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया है कि यहाँ पर टोटल में 8 ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। टोटल में 8 के नाम आपको याद रखना है एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसमें आपको पहले 2 और लास्ट के 2 याद रखने जरूरी हैं ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो जाए। यहां पर अब मैंने आपके लिए लिखा है कि जो कि यहां पर टाइम पीरियड था इन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। यहां पर आप देख सकते हो पहले नंबर पर था यहां पर वेरन हेस्टिंगे, उसका टाइम पीरियड यहाँ पर 1772 से लेकर 1785 तक। उसके बाद कॉर्नवेलिस 1786 टू 1793। उसके बाद सर जॉन शोरे 1793 टू 1798। उसके बाद लॉर्ड वेल्सली 1798 टू 1803। उसके बाद जॉर्ज बार्लो 1805 टू 1807। उसके बाद लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 टू 1813। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंगे 1813 टू 1823। उसके बाद लॉर्ड एम्सहर्स्ट 1823 टू 1828। आई होप कि आपको ये सारे चीजें कंप्लीट हुए होंगे। हमने इसमें टोटल में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन आपको पता है कि हमने सिर्फ 10 MCQs को डिस्कस नहीं किया है, बल्कि हमने नियर अबाउट 50 MCQs को डिस्कस किया है। अब जो यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, हमने इनके मुतालिक सारा कुछ पढ़ा है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मुझे भी यहाँ पर एनकरेजमेंट हो जाएंगे, मुझे भी यहाँ पर और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।